ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। मैंने निभाया है हर रिश्ते को ईमानदारी से। यकीन मानो कुछ नहीं मिलता इस वफादारी से। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। चतुर युग चल रहा है, इसलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। सारे फरिश्ते मुझे ही मिले हैं जिंदगी में, कोई गलती करता ही नहीं मेरे सिवा। अकेले रहो, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। दिल पर लगी हुई बातें अक्सर चेहरे की रौनक छीन लेती हैं। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। नादान आईने को क्या खबर, कुछ चेहरे के अंदर भी होते हैं। दिल पर लगी हुई बातें अक्सर चेहरे की रौनक छीन लेती हैं। खूबसूरत तो महलों की दासियां भी हुआ करती थीं, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं, मर्यादाएं होनी चाहिए। सब सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए और जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। फर्जी और दोहरे लोगों के साथ रहने से बेहतर है आप अकेले रहिए, आप ज्यादा खुश रहेंगे। गलत ना होने पर भी गलत हो जाना आसान लगा मुझे, क्योंकि सही होकर भी खुद को सही साबित कर पाना मुश्किल है। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, उसी दिन सबको फर्क पड़ेगा, याद रखना। जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिश्रम करो। बेवकूफ बने रहो, रिश्ते मजबूत रहेंगे। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने से कभी न डरें जैसा उन्होंने आपके साथ किया। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें फर्क बस इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही, तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। संघर्ष को यह स्मरण है, अवनति उन्नति का ही एक चरण है। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वो स्टेटस डालते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमें समझ पाएं। तराजू वेट बता सकता है, क्वालिटी नहीं। जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके बारे में अजीब बात यह है कि वे आपकी हर चीज पर नजर रखते हैं। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना तो अपनों को। प्रत्येक दुख के दस्तावेज पर अपने स्वयं के ही हस्ताक्षर होते हैं। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर सब धरा रह जाना है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वह अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। पिंड दान कीजिए ऐसे रिश्तों का जो आपके होकर भी आपके नहीं है। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखें। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव है। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे।
रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। ऐसे लोगों से सदैव दूर रहें जो परेशानियों की जड़ होकर फिर खुद ही पीड़ित होने का नाटक करते हैं। दूसरों के दोषों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद की मानसिकता पर केवल ग्रेजुएशन ही कर लें। ये कलयुग है, यहाँ पर दूसरे की तकलीफ को लोग कर्मों की सजा मानते हैं और अपनी तकलीफ को परीक्षा। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी आपको सम्मान दे। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। जहर में भी उतना जहर कहां जितना मैंने लोगों के अंदर है देखा। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। मेरे पिता ने मुझे बस एक महामंत्र सिखाया, पढ़ाई मेरे पैसों से करो, ऐश अपने पैसों से करना। मुझ में 1000 खामियां हैं, माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो साफ कीजिए। खामियां ढूंढते हैं मुझ में ऐसे, खुद के किरदार में खुदा हो जैसे। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी के पीछे पड़े हो। कुछ लोग जिधर की हवा है उधर चल पड़ते हैं, हालांकि ये काम कचरे का होता है। जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। लोग तौल देते हैं चंद बातों पर किरदार, बारी अपनी हो तो उन्हें तराजू नहीं मिलता। निकले हैं वह लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। कभी भी दूसरों की बात सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। रिश्तों में समझदारी होना बहुत ही जरूरी है। बुरा दोनों को लगता है, ये दोनों को समझना जरूरी है। परेशान मत हुआ करो लोगों की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, पहले से बेहतर दिखने लगा है। सुख क्या है, आप डॉक्टर को ना ढूंढे और पुलिस आपको ना ढूंढे, यही सुख है। आदतें धीरे धीरे चरित्र बन जाती है। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। औकात से ज्यादा अगर बिना मेहनत के मिल जाए तो आंख अंधी और आत्मा बाहरी हो जाती है। कुत्ता कितना भी महंगा हो, भौंकने के लिए ही पाला जाता है। मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, लेकिन गृह क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ देती है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल देता है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, मगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, एहसास होता जा रहा है कि समझदार लोगों के दोस्त कम क्यों होते हैं। मैं ईश्वर के हर निर्णय पर प्रसन्न हूं। उसने पीड़ा सहने वालों की श्रेणी में रखा, न कि पीड़ा देने वालों की। झूठ की जीत कैसे ना हो, सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है। कांटों पर भी दोष कैसे डाले जनाब, पैर तो हमने रखा, वो तो अपनी जगह पर थे। चालाकियों से काम जरूर चल जाते होंगे, लेकिन रिश्ते नहीं। दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों से दबाना चाहते हैं। यदि शांति पाना चाहते हो
तो लोकप्रियता से बचो। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है।